श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम आदरणीय भगवान श्री कृष्ण, उनके मित्र वीर अर्जुन, वाणी की देवी माँ सरस्वती और वेद व्यास जी को सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं। भक्तिभाव से समुपस्थित श्रद्धालु भक्तजनों, हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड के पावन स्थल पर प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की चर्चा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद का 10वां अध्याय आज है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, इस प्रकार देवताओं को आदेश देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। देवता लोग टुकड़ टुकड़ देखते ही रह गए और भगवान का कहीं पता नहीं चला। इसके बाद देवताओं ने अगमर्षण ऋषि दधीची के पास आकर यह प्रार्थना की कि हम लोग आपके पास आपकी हड्डी लेने के लिए आए। दधीची ऋषि मुस्कुराए, हंस करके बोले, देवताओं, तुम लोगों को मालूम नहीं कि जीवात्मा को अपने शरीर से कितना प्रेम होता और कितनी ममता होती। सब लोग अपने आप से प्रेम करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि स्वयं विष्णु भगवान भी भिखारी बन करके मांगने आए तो उनको कौन अपना शरीर देगा। देवताओं ने कहा, हे ऋषिवर, आप ठीक कहते हैं महाराज, लेकिन जिसके हृदय में दया होती है और आप जैसे जो महात्मा वो क्या नहीं छोड़ सकते, सब कुछ छोड़ सकते हैं। भगवान निस्संदेह मांगने वाले लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। वे दूसरे के दुख को नहीं जानते, केवल अपने स्वार्थ की बात देखते हैं। असल में व्यवहार का सार तो यह है कि केवल अपने स्वार्थ को न देखा जाए, सामने वाले की सुविधा को भी देखा जाए। लेकिन उनसे इतनी समझ होती उनमें, तो ये मांगने क्यों जाते। और यदि मांगने चले गए तो देने वाले को नहीं कैसे करता। असल में इस संसार में स्वार्थ ही का बोलबाला है। इस पर दधीची ऋषि ने कहा कि सब ये सच है देवताओं, मैंने आपके मुख से धर्म सुनने के लिए आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखाई है। ये शरीर तो एक न एक दिन मुझे छोड़ना ही है। मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ, यह नाशवान है।
इसके द्वारा यदि नित्य धर्म का संचय कर लिया जाए तो वह सबसे श्रेष्ठ है। जो प्राणियों पर दया नहीं करता वह तो पशुओं से भी गया बीता। अविनाशी धर्म इतना ही है, और महापुरुषों ने इसी की उपासना की है कि दूसरे के सुख दुख के साथ अपने सुख दुख को मिला दिया जाए, अपना सुख दुख अलग रखा ही न जाए। यह शरीर तो एक दिन जाने वाला है, प्राण छूटने वाले हैं, इसलिए अगर यह किसी के काम आ जाए तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ऐसा कहकर दधीचि ने अपना मन भगवान में लगा दिया। वे बिल्कुल समाधिस्थ हो गए। उनका देह कब छूट गया इसका उनको पता ही नहीं चला। उन्होंने उन्हीं की हड्डियों से विश्वकर्मा ने वज्र बनाया और इंद्र ने गजेंद्र पर स्थित होकर त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृत्तासुर के ऊपर धावा बोल दिया। त्रेता काल में नर्मदा के तट पर दोनों का बड़ा भारी संग्राम हुआ। उसमें इंद्र की ओर से रुद्र, वसु, आदित्य, मरुत आदि सब के सब देवता और वृत्तासुर के ओर से नमुची, शंबर, अथर्वा, द्विमूर्ध आदि सबके सब दैत्य युद्ध में सम्मिलित हुए। वे सब सिंह गर्जना करते हुए एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार और पत्थरों की वर्षा करते रहे। लेकिन इस बार देवताओं पर दैत्यों के प्रहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था, क्योंकि भगवान उनके अनुकूल हो गए थे। जब दैत्यों ने देखा कि उनकी पूछ नहीं चल रही है, तब वे वृत्तासुर को छोड़कर भागने लगे। वृत्तासुर ने सबको ललकारते हुए कहा कि देखो, जो पैदा होता है वो मरता है, मृत्यु की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, मौत से बच जाने का कोई उपाय सृष्टि में नहीं है। इसलिए जब आखिर में एक दिन मरना ही है तो ऐसे ढंग से मरो कि उससे यश मिले। या तो योग करके मरो या युद्ध भूमि में सम्मुख लड़ते हुए मरो। यह दो प्रकार की मृत्यु ही सबसे बढ़िया है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद का ये 10वां अध्याय, इसके पुण्य को भगवान को अर्पित करते हैं।